हेलो ट्रेडर्स, दिस अनिरुद्ध हियर। तो आज संडे 2 2025। तो गैनजिला के ऊपर हम लोग एक और लर्निंग वीडियो यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और एक पास्ट बैक टेस्ट करेंगे, पास्ट बैक टेस्ट सीरीज। बिकॉज अगर हम लोग कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर लर्निंग के लिए हमारे पास जो है वो एक प्रॉपर बैक टेस्टेड रिजल्ट होना चाहिए। तो वही हम लोग करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो अभी बजट आए हैं। बिकॉज ऑफ द बजट मार्केट में कुछ खास मोमेंटम नहीं हुआ। पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट एक रेंज बनाएगा until and unless there is no such reason, no such announcement happened। तो चलो, हम लोग पहले एक काम करते हैं। हम लोग गैनजिला प्रोफेशनल के जरिए हम लोग नंबर और एनुअल साइकिल, इस दोनों पैटर्न पे थोड़े काम करते हैं। ये निफ्टी के चार्ट है, इंडेक्स चार्ट है। तो अगर मैं ये देखूं, एनुअल साइकिल हम लोग कैसे यहाँ पर डिसाइड करेंगे? दिस इज द एनुअल साइकिल। एनुअल साइकिल का हम लोग कुछ इस तरीके से डिसाइड करेंगे कि द साइन वेव प्लस द टाइम साइकिल प्लस फिबोनाची डे प्रोजेक्शन और द गैन डेट्स। ठीक है, फिबोनाची डे प्रोजेक्शन जो टूल है उस पे ही हम लोग गैन डेट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ये 2025 है। 2023 का डेटा हम लोग यहाँ पर लेंगे। 2023 का डेटा अगर मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करता हूँ, लाइक हियर, चलिए देखते हैं। दिस इज द 2023 डेटा। 2023 में मार्केट में टॉप और बॉटम कहाँ पर बने थे वो एक बार देख लेते हैं। मार्केट ने बॉटम बनाया था 16,850 और यहाँ पर 16,828, यानी कि 20 March 2023 market made the bottom on that particular year. It made the top 21,000, 22,000, 115, 22,000, 124, 115, 124। ये 2024 आ गए। सो 2023 में जो हाई बना था 20, दिस वाज द हाई 28 दिसंबर, 29 दिसंबर। तो 21,801, राइट। तो 28 दिसंबर को। तो पहली बात, 20 मार्च 2023, 28 मार्च 2023, इस दोनों डेट के बीच में, हम लोग करेंगे यहाँ पर फिबोनाची टाइम जोन का एक मार्किंग। ये कर लिया हमने, फिबोनाची टाइम जोन का मार्किंग। फ्रॉम दिस टू दैट हमारे पास कुछ प्रोजेक्टेड डेट्स है। सी, जो हमने कहा फिबोनाची डे प्रोजेक्शन, तो ये डे प्रोजेक्शन कहां पर आए? 4th of October 2024। तो 4th of October 2024 के जब बॉटम मार्केट में यहाँ पर बॉटम ब्रेक हुए, वी सी द सेकेंडरी साइकिल और द टाइम साइकिल स्टार्ट। और टाइम साइकिल के जो यहाँ पर मार्केट में जब बॉटम ब्रेक किए, तो एज पर द टाइम साइकिल मार्केट स्टार्ट ऑन द बियरिश ट्रेड। अब यहाँ पर बात यह है कि ये सिर्फ एक टूल है। हमें कैसे पता चलेगा कि और हम कैसे कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकते हैं ऑन दिस पर्टिकुलर डे? क्योंकि ये जो मैंने अभी अभी तक जो चीजें आपको दिखाई, दिस इज ऑल आ रोड मैप, ऑल आर टेक्निकल। अब इसमें से ट्रेडिंग कैसे करना है? पहली बात, इस पे ट्रेडिंग करने के लिए आपको टेक्निकल हेल्प की जरूरत होगा। टेक्निकल हेल्प कैसे यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे हम लोग? पहली बात, हम लोग यहाँ पर जो गैनजिला के नंबर्स है वो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। 24,966 और 25,485। दिस इज अ रेजिस्टेंस, दैट इज अ सपोर्ट।
अब हमें नियरली सपोर्ट और नियरली रेजिस्टेंस की जरूरत है। तो 25 25,000, तो यू कैन सी 23,000 25,000, यानी कि 25 इंटू 1000, इट इज अ, ये कौन सी डिग्री है, 315 डिग्री। ठीक है, 315 डिग्री। यहाँ पर हम लोग WD ज्ञान की स्क्वायर ऑफ 9 को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो स्क्वायर ऑफ 9 की जो एंगुलर वर्जन है वो हमें क्या बोल रहे हैं, 25। और यहाँ पर इस साइकिल कुछ इस तरीके से काम करते हैं, 25 25 इज द लो। तो 25 के बाद मार्केट में जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो आएगा 23, यानी कि 23,000। तो 25,000 के नीचे मार्केट के 23,000 टारगेट है। तो 25,000, दिस इज अ गैंजिला नंबर, 25 इंटू 1000, 25,000 ये गैन नंबर है। अब ऑब्जर्व करना है हमें, ये गैन नंबर जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किए, ये सपोर्ट है मार्केट के, ये सॉरी, ये सपोर्ट नहीं, ये मार्केट के लिए एक की लेवल है। दिस इज द की लेवल एज पर द स्क्वायर ऑफ 9। अब की लेवल पे मार्केट क्या पैटर्न बना रहे हैं वो हमें देखना होगा। तो की लेवल पे आते ही मार्केट ने कौन सा पैटर्न बनाया, मार्केट फॉर्म्ड ऑन द 7th ऑफ अक्टूबर, मार्केट फॉर्म द बार, एंड ये जो 27th ऑफ अक्टूबर की जो हाई एंड द लो है मार्केट में, दिस हाई एंड द लो फॉर्म लाइक दिस। ये हाई बना मार्केट में, हाई ब्रेक किए, 25,143 के हाई है। इस हाई, यहाँ पर जो हाई बना है मार्केट में, ये जो हाई बना है, ये जो हाई बना है मार्केट में, दिस हाई नॉट एबल टू, ये जो हाई बना मार्केट में, ये हाई को मार्केट ने ब्रेक नहीं कर पाए। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक रेंज है 25,450 से लेकर 24,966 तक। दिस इज अ गैन डे रेंज, यानी कि जो 4th ऑफ जो फिबोनाची प्रोजेक्शन डेट, यानी कि गैन डेट जो आए थे, गैन डेट बनने के बाद मार्केट में कैसे पैटर्न बन रहा है वो हमें ऑब्जर्व करना है। अब अगर मैं वो ऑब्जर्व करता हूं तो यहाँ पर मार्केट में एक रेजिस्टेंस बना है, एक सपोर्ट बना है। रेजिस्टेंस मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है, बैक टू बैक मार्केट यहाँ पर वो रुक रहा है। अब जब मार्केट ने यहाँ पर रुका, 15 अक्टूबर के दिन मार्केट दोबारा अपने रेजिस्टेंस को हिट किया और इट फॉल। अब इस पर्टिकुलर जगह पर हमें कैंडलस्टिक फॉर्मेशन करना होगा, क्योंकि कैंडलस्टिक जो है वो प्राइस के बिहेवियर एनालिसिस करता है, यानी कि जो रियल बुल एंड बियर है वो हमें कैंडलस्टिक से पता चलते हैं। तो ओवर देयर जब हमने कैंडलस्टिक को ऑब्जर्व किया इस पर्टिकुलर जगह पे, तो कैंडलस्टिक ऑब्जर्वेशन पे हमें ये पता चलता है मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो WT ज्ञान का जो थ्योरी है हमारे, वो हमारे लिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एज की तरफ काम कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि प्राइस बिहेवियर तो हमें बोल ही रहा है कि मार्केट में हम लोग बियरिश है और मार्केट एक इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। बट जो गैन रेंज है वो हमें एक एक्स्ट्रा एज दे रहे हैं। वो एज क्या बोल रहे हैं कि ऑलरेडी वी आर बिलो द 25 485.05, जो गैन डे के रेजिस्टेंस है। अब हमें यहाँ पर गैन टूल के यूज करना होगा, जो है गैन एंगल और द गैन फैन। तो ये प्रीवियसली बना हुआ स्विंग है और ये रिसेंटली बना हुआ स्विंग है। इस स्विंग के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो मार्केट ब्रेक द 8/1 एंगल। तो अगर आप मेरे पुराने वीडियोस को जाकर देखेंगे 7 अक्टूबर के आसपास जब मैंने वीडियो बनाए थे, आपको याद होगा इस पर्टिकुलर डे पर, इस पर्टिकुलर डे के एंड में हमने मार्केट को लॉन्ग किए थे। लॉन्ग इन द सेंस कि स्ट्रैटेजिकल लॉन्ग, ऑप्शन स्ट्रैटेजी पर लॉन्ग किए थे, क्योंकि यूजुअल केसेस में इस पर्टिकुलर वक्त पर भी हम लोग ये सोच रहे थे कि हो सकता है कि 8/1 से मार्केट रिवर्स करके ऊपर की तरफ आ जाए। बट ये रिवर्स नहीं किए, ना तो ये पैटर्न बनाए, ना तो जिस पर्टिकुलर डे पर मार्केट ने ब्रेक डाउन किए थे उस पर्टिकुलर डे के हाई को तोड़ा। तो टेक्निक हम लोग सोच रहे हैं, देखिए सोचना और करना दोनों में अलग बातें हैं। हम लोग अगर सोचते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, अब उस दिन का वीडियो भी अगर आप जाकर देख लेंगे तो हमने एग्जैक्ट इसी बात कहा था कि यहाँ पर बुलिश हो सकता है मार्केट। बट मार्केट ने कोई टेक्निकल वहां पर हिंट नहीं दिए हमें। बट मार्केट ने क्या किए, अपने लोअर एंड को ब्रेक किए। जिस पॉइंट मार्केट ने लोअर एंड को ब्रेक किए, ये आपकी समय बैठता है कि मार्केट यहाँ से बियरिश टेंडेंसीज के साथ मार्केट यहाँ पर बियरिश हो रहा है। दूसरी तरफ दोबारा जब मार्केट ने उसी रेंज को होल्ड किए, उसी रेंज को जब मार्केट ने दोबारा होल्ड किए, मार्केट फॉर्म आ एनगल्फिंग
प्लस इनसाइड बार रेंज, और उसी रेंज पे मार्केट दोबारा हिट हुआ, दोबारा लोअर एंड पर चला आया. सो दिस इज हाउ वी शुड ट्रेड यूजिंग आवर स्ट्रैटेजी. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. राइट नाउ 25,000 से लेकर 23,000 के रेंज जो है वो यहाँ पर बन चुका है. नाउ व्हाट हैपेंड, we have to wait and watch this particular scenario. और अभी हमें और क्या करना है, फ्रॉम दिस टॉप टू दिस बॉटम हमें देखना है कि 2x1 एंगल के जो रेंज है वो अगर मार्केट ब्रेक करता है, we will expect the market will go further up technically, otherwise we will expect the market to come down on the downward side. तो 23,000 के नीचे आने के बाद वी कैन एक्सपेक्ट द मार्केट विल हिट द लोअर एंड. अगर 23,000 के ऊपर होते हैं, वी विल एक्सपेक्ट द मार्केट विल हिट द अपर एंड ऑफ दिस पैटर्न. So that's it for today as of now with this Kanzler method, and we will get back in the next one. Bye.